हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 9 सितंबर 2022 के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है इंडिया चाइना ट्रूप। ठीक है, इंडिया चाइना ट्रूप डिसएंगेज एट LAC फ्रिक्शन पॉइंट इन लद्दाख। तो ये वाला पढ़ना हमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या देखना है, पुल बैक बिगन फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है, इंडिया एंड चाइना ऑन थर्सडे अनाउंस। तो इंडिया और चाइना ने थर्सडे को क्या अनाउंस किया कि देयर आर्मीज हैव बाउंस टू डिसएंगेज फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन जॉर्ज हॉट स्प्रिंग एरिया ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, मार्किंग स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स एंडिंग स्टैंड ऑफ ऑनगोइंग सिंस May 2020। तो आपको ये चीज़ जो है ये ध्यान में रखनी है कि जो इंडिया और चाइना के ट्रूप हैं वो डिसएंगेज एट LAC फ्रिक्शन पॉइंट इन लद्दाख देखने को मिला है। फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा देखना है, लॉन्गेस्ट रिगेनिंग मोनार्क ऑफ UK एलिजाबेथ सेकेंड डाइड। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट रीजनिंग थी, मतलब रीजन जिनका इतने दिन से मोनार्क था UK में, यूनाइटेड किंगडम में, एलिजाबेथ सेकेंड उनकी डेथ हुई। तो उसको लेके बात की गई है। चार्ल्स थर्ड टेक्स ओवर सेज ही वॉज चेरिस्ड क्वीन। चार्ल्स थर्ड ने टेक ओवर किया, ठीक है, उनके बेटे ने। ब्रिटेन लॉन्गेस्ट रीजनिंग मोनार्क क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड डाइड। ठीक है, died on Tuesday at age of 96. Her death at her Scottish estate Balmoral Castle was announced by Buckingham Palace shortly after 6 PM on Thursday. तो ये चीज़ है जो कि एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये वाली भी और ये वाली भी करेक्ट। दूसरा हम देख लेंगे और हमें क्या पढ़ना है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे इधर, इम्पॉर्टेंट इधर भी है, इंडिया रैंक 132 इन SDI एज स्कोर ड्रॉप। ठीक है, तो इंडिया की रैंक कितनी आई, 132 आई है SDI पे। ठीक है, SDI इंडेक्स में इंडिया रैंक 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़। तो मतलब 132वीं रैंक इंडिया की है, जिसमें से कितने कंट्रीज़ शामिल थी, 191, 191 कंट्रीज़ शामिल थी। ठीक है, तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है, 132। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI में पता चला 2021 के। ठीक है, आफ्टर रजिस्टरिंग अ डिक्लाइन इन इट्स स्कोर ओवर 2 consecutive ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 decade। ऐसा देखा गया है फर्स्ट टाइम 3 दशकों से। द ड्रॉप इज इन लाइन विद द ग्लोबल ट्रेंड सिंस द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 जो पैंडेमिक देखा गया, 90% कंट्रीज फॉलन बैकवर्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, द इंडेक्स इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-2022 रिलीज़ किया गया है UN जो DP है उनके द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इंडिया की रैंक कितनी आई, 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़ में। आगे हम आ जाएंगे, वाई वेस्ट बंगाल लेफ्ट आउट ऑफ टॉक विद बांग्लादेश। वाई वॉज वेस्ट बंगाल लेफ्ट आउट ऑफ टॉक विद बांग्लादेश। तो इसमें हमें देखना है, ममता हैज़ अपोज तीस्ता ट्रीटी अ क्रूशियल बायलेटरल इशू। तो ममता बनर्जी जो हैं, ठीक है, CM है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने अपोज कर दिया है जो तीस्ता रिवर ट्रीटी है जो उसको। ठीक है, एक क्रूशियल बायलेटरल इशू है, उस पर उन्होंने अपोज किया है। देखिए क्या बात चल रही है। वेस्ट बंगाल जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, उन्होंने थर्सडे को क्लेम किया कि बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना है हैड एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू मीट हर ड्यूरिंग द लेटर रीसेंट विजिट टू इंडिया, बट द सेंटर केप्ट द स्टेट आउट ऑफ deliberation in Delhi। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट ड्यूरिंग डिस्कशंस विद बांग्लादेश, ठीक है, हैज़ बीन केप्ट आउट। तो इसमें है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बोला कि मेंटेन किया है गुड रिलेशन मिस हसीना। ठीक है, चीफ मिनिस्टर emphasized that she maintained good relation with Miss Hasina and they exchanged gift during Durga Puja. Miss Banerjee asked what the reason kept her out. Discussion were why higher up at the center were angry विद हर। ठीक है, तो मतलब वो बोल रही है कि उनके रिलेशन मिस हसीना के साथ बहुत अच्छे हैं, शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा है कि
मिली नहीं, वो लेफ्ट आउट रही, तो उस पर सेंटर जो है गुस्सा है उनसे, ठीक है। तो ये एक स्टोरी के तौर पे आप इसको जान सकते हैं कि क्या चल रहा है, बायलैटरल इश्यूज़ क्या हैं, क्या चीज़ें अभी चल रही हैं इंडिया एंड बांग्लादेश की। पेज नंबर 6 पे हम डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे आ जाएंगे पेज नंबर 6 पे। अब हम पेज नंबर 6 पे आ चुके हैं, हमें इसमें क्या पढ़ना है। NCRB रिपोर्ट, नागालैंड टॉप इन एक्सटॉर्शन, आसाम इन सिडिशन केस, ठीक है। तो उससे बताया जा रहा है NCRB की रिपोर्ट में कि नागालैंड टॉप पे रही है एक्सटॉर्शन में और आसाम सिडिशन केसेस में। तो देखिए, ज़्यादातर केसेस नागालैंड से आए हैं एक्सटॉर्शन के केस, और आसाम से सिडिशन केसेस आए हैं। अरुणाचल सेकेंड इन एक्सटॉर्शन केस। तो देख लीजिए क्या स्थिति चल रही है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। देखते हैं, नागालैंड हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम्स अंडर एक्सटॉर्शन एंड ब्लैकमेलिंग और देखिए, एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग में नागालैंड से जो रिकॉर्ड आया है वो हाईएस्ट रेट क्राइम का रिकॉर्ड आया है। दूसरा, आसाम ने किस पे आसाम सबसे ज़्यादा रही है जो सिडिशन केसेस हैं, 2014 से सिडिशन केसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। द लास्ट क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट रिलीज, ये NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये चीज़ बताई है। The data shows Nagaland registered 159 extortion and blackmailing cases in 2021. This translated at a rate of 7.6 per 1 lakh population compared to नेशनल एवरेज कितना रहा, 0.8, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में देनी है, ठीक है। ये हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान देनी है। आगे बढ़ जाते हैं, पेज नंबर 8 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 8 एडिटोरियल वाले पेज पे हम आ गए हैं। इस पे हमें पढ़ना है द आउटलाइन ऑफ एन इसेंशियल ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी, ठीक है, हमें ये पढ़ना है, ओके। उसके बाद हमें पढ़ना है पेज नंबर 9 पे हम आ जाएंगे। पेज नंबर 9 पे आ जाइए। पेज नंबर 9 पे हम आएंगे तो इसमें हमें कौन सा है, शुड द मदर टंग और इंग्लिश बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस के लिए बोला जा रहा है कि क्या जो मदर टंग होनी चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इंग्लिश होनी चाहिए। तो इस पे एक पूरा जो क्वेश्चन आंसरिंग टाइप आया हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपको उसमें पढ़ना है। एजुकेशन पॉलिसी भी सोसाइटी वाले चैप्टर में एक सेक्शन करके दिया है, तो इसके पर्सपेक्टिव से ये एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, करेक्ट। उसके बाद देख लेते हैं आगे। उसके बाद हमें आ जाना है पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 पे हम आ जाएंगे, सॉरी कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गए हम। पेज नंबर 10 के बाद पेज नंबर 13 पे आएंगे हम। पेज नंबर 13, चलिए पेज नंबर 13 नहीं, सॉरी पेज नंबर 16 पे हम आ जाएंगे। इसमें है मॉनेटरी टूल अलोन कांट टेम इन्फ्लेशन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो सिर्फ मॉनेटरी टूल्स है वो ही नहीं सिर्फ टेम कर सकती इन्फ्लेशन को। इसमें है ग्रोथ इम्पल्सेस आल्सो नीड टू बी अनफिटर्ड, ठीक है। जो ग्रोथ इम्पल्सेस हैं उनको अनफिटर्ड होना पड़ेगा करंट सिचुएशन में, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने कहा है। इन अ बियरली veiled signal to RBI, Finance Minister Nirmala Sitharaman said Thursday monetary policy took like interest rate in increased deployment. Several banks would not suffice to cool inflation, as suggested RBI not synchronize in action as much as to counterpart in development countries. तो ये चीज़ ध्यान में देनी है कि सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टूल ही नहीं, और देखिए मॉनेटरी टूल्स
अलोन मतलब अकेला नहीं वो टेम कर सकता है इन्फ्लेशन में, और भी चीज़ें ज़रूरी होंगी, इस चीज़ को लेके यहाँ पे बात की जा रही है। तो द हिंदू के एनालिसिस के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।